हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 8.4 एक्सरसाइज का बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसको समझ लीजिए। इसमें कुछ चीजें मतलब देखो, ये लास्ट एक्सरसाइज है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी टफ होगी। टफ इसलिए क्योंकि इसमें आपको कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूलेज लर्न कर लीजिए और बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है। तो जो कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बेसिक भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वही आपके क्वेश्चंस के अंदर आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो दिखाई हुई हैं, सबसे पहले देखो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखी है इन्होंने। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। उसके बाद एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। और एक मैं इधर लिख देता हूं थर्ड, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है। तो देखो, अब ये तीन फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है। और अब इन तीन फॉर्मूले से ना बड़े सारे फॉर्मूलेज बने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कितने कितने सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। ठीक है। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। इसी बेस पर देखो, इसके बेस पर ही कितने सारे फॉर्मूले हैं। कॉस स्क्वायर ए यहीं रखो, साइन स्क्वायर इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। पहला फॉर्मूला। ठीक है। इसकी हेल्प से ही बना है ये वाला फॉर्मूला। इसी की हेल्प से एक और फॉर्मूला बना देता हूं। इस बार यहां पे साइन स्क्वायर ए रखो, तो 1 ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो आपका ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है और ये भी यूज हो सकता है, कहीं पर भी कुछ भी यूज हो सकता है। ठीक है। अब इससे एक और फॉर्मूला क्रिएट हुआ। ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं इक्वल टू के इधर ले जाऊंगा तो वो रूट बन जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इट मींस इसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, सिंपल। और ऐसे ही इससे एक और क्रिएट होगा, साइन ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है। तो एक फॉर्मूले से बेसिकली आपके टोटल 5 फॉर्मूले बन रहे हैं। तो आपको पहली लाइन याद रखनी है, बाकी तो आपके बन ही जाएंगे। ठीक है। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको याद होने भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ऐसी इसकी बात करें तो ये भी ऐसा ही है। देखो पहला फॉर्मूला कोसेक ए क्या होगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे रूट बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल। उसके बाद 1 को ही रहने दो, कोसेक स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर इधर ले जाओ। ठीक है। उसके बाद कॉट स्क्वायर ए ही रहने दो, कोसेक स्क्वायर ए, ये बार इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा। और कॉट ए स्क्वायर इधर ले जाओ तो ये रूट में बन जाएगा। तो देखो, इस वाली लाइन से भी टोटल 5 फॉर्मूले क्रिएट हो गए हैं। ये पांचों में से कुछ भी यूज हो सकता है अब आपका। ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ ये सारी की सारी चीजें ना आपकी एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से क्रिएट हो रही हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ रही हैं। आप थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो आपको ये चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन हाँ, जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कौन से है, तो हम कौन से की जगह पे ये लिख देंगे। सिंपल लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है। और जो आपका थर्ड पैटर्न का था वो भी बता देता हूं। वो था 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, यही था। तो ये हो जाएगा, टेन स्क्वायर यही रहने दो, सीकेंड स्क्वायर ये वन इधर चला जाएगा। ठीक है। फिर टेन ए स्क्वायर इधर चला जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये वन यहीं पे रहने दो, सीकेंड स्क्वायर माइनस ये इधर चला जाएगा, टेन स्क्वायर बन गया। क्लियर है। और एक इसी का बन जाएगा, सीकेंड यहीं रहने दो और ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। तो एक एक फॉर्मूले से टोटल 4 4 फॉर्मूले और क्रिएट हो रहे हैं।
और उसी बेस पे हमारे क्वेश्चन भी हैं। तो और थोड़ा सा मैं और बेसिक बता देता हूँ। तो बेसिक तो फिलहाल हम फिजिक्स एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए। साइन ए की जगह हम 1/cos ए लिख देंगे, सॉरी 1/cosec ए, और cosec ए की जगह 1/sin ए। पता ही है आपको, साइन का उल्टा 1/cosec होता है। ऐसे ही cos की जगह पे sec लिख देंगे, cos ए की जगह पे 1/sec लिख देंगे, sec ए की जगह पे 1/cos ए लिख देंगे, tan ए की जगह पे 1/cot ए लिख देंगे, cot ए की जगह पर 1/tan ए लिख देंगे। ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट चीजें, tan ए के प्लेस पर हम sin ए अपॉन cos ए भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। और ऐसे ही cot ए की जगह पर हम cos ए अपॉन sin ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी ये सारी की सारी चीजें यूज होने वाली हैं आपके अगले क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इजी एग्जांपल से करेंगे, धीरे धीरे टफ में आएंगे। देखो जो एग्जांपल नंबर 12 दिया है, हमें लिखा है एक्सप्रेस द रेशियोज cos a, tan a और secant a इन टर्म्स ऑफ sin a, इन टर्म्स ऑफ sin a। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें cos a का कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसके अंदर sin a ही आता हो, इसके अलावा 1 2 3 आए, खाली sin a आए, इसके अलावा और कुछ ना आए। tan a के अंदर भी हमें एक ऐसा फॉर्मूला बताना है जिसके अंदर केवल साइन ही आता हो और कोई वैल्यू ना आती हो। ठीक है। तो देखो बताता हूं। अब इसका सिंपल है, जैसे हमने पहला फॉर्मूला सीखा था। ठीक है। हमने सीखा था cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 सीखा था हमने, है ना। तो cos स्क्वायर ए कितना था? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos ए की वैल्यू कितनी आई? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस यही हमसे डिमांड कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि cos का आंसर दो इन टर्म्स ऑफ साइन ए, मतलब हमने cos का आंसर दे दिया जिसमें साइन ए आता हो। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। tan a को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन cos ए, सिंपल। और इसको हम लिखेंगे साइन ए, और cos ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये एक तरीके से एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि जो tan a की वैल्यू है, आंसर है, वो है साइन अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हम कह सकते हैं कि हमने tan a को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इसको सीकेंड को क्या लिख सकते हैं हम? पहले 1 अपॉन cos ए लिख सकते हैं और बस इसकी वैल्यू डाल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है। तो सीकेंड ए को भी लिख दिया मैंने इन टर्म्स ऑफ साइन ए। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? सीकेंड ए 1 माइनस साइन ए, सीकेंड ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू 1 आ जाए, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो अब यहाँ पर आपको खुद से लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे कि हमें क्या वैल्यू क्या पुट करें। तो इसके लिए सबसे आसान शॉर्टकट यही है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा ये क्वेश्चन सोल्व होने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो देखो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सीकेंड ए को लिख सकते हो आप 1 अपॉन cos ए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 1 माइनस साइन ए को एज इट इज रहने दो, और सीकेंड ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए अपॉन cos ए। तो देखो हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ना बेसिकली साइन और cos में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है। साइन और cos में कन्वर्ट कर लिया, इट मींस उसको सॉल्व करना आसान रहता है। तो अब देखो यहां पर क्या बन रहा है? 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए, और यहां पर एलसीएम आया cos ए
तो ये बन गया 1/1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस सिंपल सा a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया, लगाओ या मतलब एक ही बात है, cos से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया cos स्क्वायर है। ठीक है, और अभी हमने देखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बताया था ना अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इट मींस इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर है, और नीचे भी क्या है cos स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया तो 1, और आरएचएस में भी क्या है 1, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? तो आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा ना आपको समझ आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएंगी चीजें, हाँ भाई हमें तो इस क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप लेना है। ठीक है, अभी तक का जो हमारा शॉर्टकट चल रहा है वो यही चल रहा है कि आपको सारी चीजें साइन और कॉस में कन्वर्ट करनी है, उतना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 14 में हमें प्रूव करना है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, और इसको हमें प्रूव करना है कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 में। ठीक है, तो कर लेते हैं, ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, तो इसको हम लिख सकते हैं, कोट ए को लिख सकते हैं हम कोस ए अपॉन साइन ए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको भी कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये स्टेप तो ठीक है यहां तक, और क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या हम cos से कॉमन ले लेते हैं, cos से हमने कॉमन लिया तो क्या आया 1 अपॉन साइन ए, माइनस यहाँ पे रह गया 1, नीचे से भी हमने cos ए कॉमन लिया तो ये 1 अपॉन साइन ए माई प्लस 1, cos ए से cos ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है cosec ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है cosec ए प्लस 1, यही राइट हैंड साइड भी था, तो हो ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, देखो हमने ज्यादा कुछ नहीं करा इसमें, बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचा है कि हम क्या करें, यहाँ पर हम एलसीएम लेके आगे भी बढ़ सकते थे लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो यहीं पर हमने लॉजिक लगा लिया कि खाली यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए रह जाए तो हम उसको कोसेक ए लिख सकते हैं। तो ये आपके टिप्स पे याद होनी चाहिए कि हाँ भाई 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए होता है, 1 अपॉन कोसेक ए साइन ए होता है, तभी आप इनको जल्दी जल्दी फटाफट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा है, कर लेते हैं, प्रूव करना है उसमें हमें साइन ए माइनस थीटा, सॉरी थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, यूजिंग द आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब ये कहीं ना कहीं हमें ना इसके अंदर इसको यूज करना हो सकता है, चलो चेक कर लेते हैं हम फिलहाल, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, देखो अब जो जो मैं कर रहा हूँ वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं बाय cos थीटा से, क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखो इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे, इट मींस ये बन गया tan थीटा, इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे ये बन गया 1, इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया secant थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो हमें आंसर चाहिए secant थीटा और tan थीटा में, और यहाँ पे सारी वैल्यू secant थीटा और tan थीटा की फॉर्म में आ गई है ना। डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना था तो ये भी हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस
सीकेंड थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा और सीकेंड थीटा को मैं एक साथ लिख लेता हूं, -1, और यहां पर भी टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1। ठीक है, और अब इसको मैं अपनी तरफ से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा से ना मल्टीप्लाई कर देता हूं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा से। अब देखो, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा, है ना, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो फिलहाल आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी ना कुछ कैंसिल होने वाला है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा, क्या होता है, -1। ठीक है, अभी हमने सीखा था ना, हमने एक फॉर्मूला हमें बताया भी है, उसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, इसके अंदर सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 इधर आ जाएगा -1, इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है -1। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिलहाल -1, और इसको करेंगे जब, तो ये हो गया माइनस टेन थीटा और ये हो जाएगा प्लस सीकेंड थीटा, और नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1 और टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। तो देखो, ऊपर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, और नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1 टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, ये कैंसिल हो गया, है ना। और ये माइनस है, तो ये माइनस को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो इट मींस मेरी जो नीचे वाली टर्म है सीकेंड थीटा हो जाएगा पॉजिटिव और टेन थीटा हो जाएगा नेगेटिव, और यही हमें प्रूव करना था, 1 सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इंपॉर्टेंट भी है, बस याद कर लो, ऐसे ही करना है। कुछ स्टेप हमें करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड किया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, और इस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करा है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर से भी। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 15 था। अब इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है अगली 8.4, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन खुद भी कीजिए, बाकी मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपको तो आप इससे मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।